हेलो दोस्तों। तो आज को मैं एक सवाल करने वाला हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये है कि हमको सर्वलेट का लाइफ साइकिल डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। तो पहले ये समझते हैं कि सर्वलेट होता क्या है। सर्वलेट एक बेसिकली एक जावा प्रोग्राम है। ठीक है ना। उसका काम होता ये है कि वो क्लाइंट से पहले तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का दो ऑब्जेक्ट है उसके पास। वो उस दो ऑब्जेक्ट को यूज़ करके क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है ना उसको वो प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट द्वारा वो उसको भेजता है। उसका जो काम था, उसने जो सर्विस जो मांगा था। अब इस सर्वलेट को ना हैंडल करता है वेब सर्वर। तो वेब सर्वर के हाथों पे इसका लाइफ डिपेंडेंट है। ठीक है। तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि वेब सर्वर कंट्रोल्स द लाइफ ऑफ अ सर्वलेट। ठीक है। अब होता यह है कि जब सर्वर को पता चलता है कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है वो एक सर्वलेट के द्वारा मतलब काम होगा, उसके बाद वो करता क्या है, वो खोजता है कि उसका कोई ऑब्जेक्ट पहले से है कि ना, वो सर्वलेट का पहले से कोई ऑब्जेक्ट है। अगर है तो वो डायरेक्टली सर्विस को कॉल कर देता है कि ये तुम्हारा रिक्वेस्ट है, ये काम कर दो। अगर नहीं होता है तो वो पहले खोजता है कि सर्वलेट का वो प्रोग्राम अपना प्रोग्राम्स के डायरेक्टरी में है कि नहीं। अगर होता है तो वो क्या करते हैं, उसको कंपाइल करता है। फिर तो एक क्लास फाइल जनरेट होता है, फिर वो क्लास फाइल को लोड करता है, फिर ऑब्जेक्ट उसका बनाता है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके बाद वो इनिट बोल के एक मेथड है। ठीक है। सर्वलेट इंटरफेस में, HTTP सर्वलेट इंटरफेस में एक इनिट बोल के मेथड है, वो उसको कॉल करता है ताकि वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाए। ठीक है ना। इसके बाद वो सर्विस मेथड को कॉल करता है। वेब सर्वर सर्विस मेथड को कॉल करता है और वो भेजता है दो ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट हो गया HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट और एक ऑब्जेक्ट हो जाता है HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स। ओके। तो जब ये हो जाता है उसका तो काम हो गया। अब अगर वेब सर्वर को लगेगा कि अब सर्वलेट का कोई ज़रूरत नहीं है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो यही बस इंग्लिश में लिखा है कि देखो सी पॉइंट से देखना शुरू करो। मैंने जो बोला है वही है, सिर्फ ट्रांसलेट किया। फाइंड्स एंड लोड्स द सर्वलेट क्लास हो गया, मैंने इसको बोल दिया। क्रिएट्स एन इंस्टेंस ऑफ द सर्वलेट क्लास, जैसे ही मैंने बोला था। एंड उसके बाद तो वो इनिट मेथड को कॉल करता है। देखो ना लिखा हुआ है, बाय कॉलिंग द इनिट मेथड इट इनिशियलाइजेस द। अब देखो वेब सर्वर देन सर्विस, द वेब सर्वर देन कॉल्स, वो कॉल्स लिखता मैंने भूल गया, वो ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स एंड HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सॉरी वो पास करता है। ठीक है ना। अब जो लास्ट में, इफ द वेब सर्वर डिसाइड्स द सर्वलेट इज नो लॉन्गर नीडेड देन इट कॉल्स द डिस्ट्रॉय मेथड। तो विस्तार में यही होता है लाइफ साइकिल। और एक जो डायग्राम है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो ये हो गया एक डायग्राम जो मैंने लिखा है, उसी को डिस्क्राइब करता है। देखो न्यू इनिशिएटेड, फिर उसके बाद इनिट मेथड, फिर होता है वो इनिशियलाइज, फिर होता है रेडी टू सर्विस। अगर रेडी हो गया तो वो सर्विस मेथड कॉल होता है, फिर उसके बाद वो सर्विसिंग करता है, फिर वो रेडी टू सर्विस आता है। अगर वो नॉट रेडी टू सर्विस, रेडी टू सर्विस, इसके बीच में चलता रहता है। अगर वेब सर्वर को लगेगा कि सर्वलेट अभी और ज़रूरत नहीं है तो वो डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल कर देगा। सो यही तक था हमारा सफ़र। थैंक यू।